Assalamualaikum. How are you, friends? Today I start the usage or use of an adverb. आज हम adverb की usage पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसमें today we start from this is lecture number 28. Here some words are written here कि जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं कि seldom, never, hardly, rarely, scarcely. दीज टेक दी इनवर्स स्ट्रक्चर. इनमें इनवर्स स्ट्रक्चर होती है. जैसे कि अगर दीज वर्ड्स स्टार्टिंग में हो कि स्टार्टिंग में एनी काइंड ऑफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स, यानी कि अगर ये वर्ड्स स्टार्टिंग में यूज हों तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है. उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे. यानी कि स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड हो या सेल्डम, नेवर, हार्डली, उसके बाद यूज करेंगे डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का. उसके बाद सब्जेक्ट होगा. यानी कि अगर ये सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली ये कहीं किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो उसके बाद किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है और सब्जेक्ट उस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे. यानी कि जस्ट लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे होता है वैसे ही हो जाएगा. ये देखें कि सेल्डम डिड यू मीट योर फ्रेंड्स. उसके अलावा अगर यूं कहें कि हार्डली हेड यू डन इट, सपोज करें, ठीक है. हार्डली हेड यू डन इट यानी कि इन वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है. उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है. यानी दीज वर्ड्स देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट्स. ओके. उसके अलावा यूजेज ऑफ इनफ की यूजेज है कि इनफ, ठीक है. इनफ में क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, ठीक है. यानी ये देखें कि ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, ठीक है. यानी ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू. तो इस सेंटेंस में नॉट ग्रेटर यानी ग्रेटर नहीं लगेगा. कि इस सेंटेंस में क्या है कि इनफ टू यानी इनफ की यूजेज में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्ट हो या एडवर्ब हो वो होना लाजमी है. वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी. सपोज करें कि यहां पे अगर यूं होता कि ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू तो वो रॉन्ग हो जाता. यानी कि पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, तो कंपैरेटिव डिग्री यहां पे ग्रेटर नहीं होगी, इट विल बी रॉन्ग. यहां पे पॉजिटिव डिग्री का होना लाजमी है कि ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, तो ये करेक्ट है. तो ग्रेटर यहां पे नहीं आएगा, ठीक है. उसके बाद है किसी भी सेंटेंस में क्वाइट, ऑल राइट, क्वाइट प्लस ऑल राइट, ये दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे. कि क्वाइट और ऑल राइट दीज बोथ शो दी सेम मीनिंग. तो या तो हम क्वाइट कर लेंगे या तो ऑल राइट कर लेंगे, लेकिन क्वाइट प्लस ऑल राइट दोनों साथ में नहीं लिखेंगे, ठीक है. सपोज करें कि ये सेंटेंस है कि ही इज क्वाइट ऑल राइट, ठीक है. तो ही इज क्वाइट ऑल राइट, तो ये दिस इज ए रॉन्ग सेंटेंस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अब इसको करेक्ट करने में या तो आप क्वाइट को खत्म कर लें या तो ऑल राइट को खत्म कर लें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. यानी कि या तो हम कह लें कि ही इज क्वाइट राइट, ही इज क्वाइट ऑल राइट, ठीक. उसके अलावा या तो क्वाइट कर लें या तो ऑल राइट कर लें. और उसके बाद सेंटेंस में भले आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन मेन पर्पज ये है कि क्वाइट और ऑल राइट दोनों एक साथ नहीं लगा सकते. या तो आप लिख लें कि ही इज ऑल राइट डूइंग समथिंग या कुछ भी कर लें, या ही इज क्वाइट कर लें, तो दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे. उसके बाद है मच टू प्लस
टू मच प्लस टू मच के बाद नाउन लगाएंगे, मच टू के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। यानी मच टू के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव होगा और टू मच के बाद नाउन लगेगा। इस सेंटेंस में देख लें, मच टू और अनप्लेजेंट, ठीक है। तो हिज फेल्यूर इज मच टू पेनफुल फॉर मी, his failure is much too painful for me, ठीक है। तो यहां पे ये मच टू, उसके बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव तो पेनफुल, फॉर मी, दिस इज सेंटेंस होगा। यानी कि टू मच टू के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव लगाएंगे और टू मच के बाद नाउन लगेगा, जैसे कि हिज र्यूड बिहेवियर, his behavior or rude behavior gave me too much pain, तो पेन इज अ नाउन। यानी कि टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिमूव टू, ठीक है। रिमूव टू, ठीक है। ये सेंटेंस ज्यादातर यूजेज है कि ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, इट मीन्स के ये इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, तो ये सेंटेंस है रिमूव टू वाले, तो इनमें हम टू को भी रिमूव करेंगे और इस टू को भी। इट मीन्स दैट ही इज सो वीक that he cannot walk, he is too weak to walk, यानी कि ये इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो नीचे वाले में रिमूव टू के सेंटेंसेस में हम कैसे करेंगे कि इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये इतना कमजोर है कि he is so weak that he cannot walk, तो रिमूव टू यानी टू ये इसका खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टू फॉर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो टू लगाते हैं हम, टू फॉर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए होता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी कि ये टू शोज द अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव लगा हो तो उसके साथ हम टू लगाते हैं, यानी पॉजिटिव सेंस में इसको यूज नहीं करते ज्यादातर। ये सेंटेंस देख लें कि आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, ठीक है। कि आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, तो यहां पे ये ग्लेड इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये पॉजिटिव में नहीं होगी, यानी कि ये जो वर्ड यहाँ पे टू है, इट शोज इट इज यूज्ड विद द अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे टू का होना टू नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ पे हम टू की जगह वेरी लगाएंगे, यानी किसी सेंटेंस में जैसे कि हम ये नहीं कर सकते कि टू हेल्दी, उसके बाद टू हैप्पी, यानी कि ये दीज आर दी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। तो इन पॉजिटिव सेंस के साथ ये टू नहीं लगाएंगे, बिकॉज टू इज ओनली फॉर दी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज करेंगे। पॉजिटिव यानी ये प्लेजेंट एडजेक्टिव वगैरह हो या पॉजिटिव सेंस हो, उनके साथ टू की जगह हम वेरी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू हेल्दी और टू हैप्पी नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम वेरी करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है ये टू की यूजेज हो गई। इसके बाद ये है कि यूजेज ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स ये नेचुरल थिंग्स के लिए, नेचुरल और इनएविटेबल, ठीक है। यानी ऑफ कोर्स हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे द सेंटेंस शोज द मीनिंग ऑफ अ नेचुरल सेंस। नेचुरल हो या नागुजीर कोई चीज हो, कि परमानेंट हो, ये चीज होनी है कि अनइविटेबल हो या नेचुरल हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स। अदरवाइज किसी नेचुरल के अलावा कोई दूसरा सेंटेंस होगा तो वहां पे हम सर्टेनली या अनडाउटेडली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल होगा तो वहां पे ऑफ कोर्स ही होगा। उसके बाद एक यूजेज है कि सेल्डम और नेवर, और सेल्डम इफ एवर। दीज आर लाइक पेयर्स के सेल्डम के साथ नेवर और सेल्डम के साथ एवर, लेकिन सेल्डम के साथ सेल्डम और तो इसके साथ नेवर यूज होगा, लेकिन सेल्डम किसके साथ इफ हो तो देन वी यूज द एवर। इट मीन्स दैट व्हेन द सेंटेंस there is a use that just like as a seldom or, then we must use the never. Here seldom or we cannot use the ever, तो यहाँ पे हम ever यूज नहीं कर सकते बिकॉज seldom और लगा हुआ है। seldom और never होगा और seldom if ever होगा। पेयर्स हैं किसी भी सेंटेंस में यूज करने के लिए। उसके बाद है कि टू नेगेटिव कैंसिल ईच अदर। ये टू नेगेटिव जो हों वो कैंसिल ईच अदर, नेगेटिव कैंसिल ईच अदर। टू नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कि सपोज करें कि आई हैव नॉट गॉट, आई हैवंट गॉट नन, सपोज दिस इज अ रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग है कि आई हैव नॉट गॉट नन, यानी कि यहां पे भी नन भी नेगेटिव है, ये नन ये भी नेगेटिव है, तो यहां पे नॉट भी नेगेटिव है, तो टू नेगेटिव्स कैंसिल ईच अदर। तो किसी भी एक पोर्शन को आपने पॉजिटिव करना है कि यहां पे आई हैवंट गॉट, या तो आप एनी कर लें या यहां पे आई हैव गॉट नन कर लें, तो यहां पे नॉट खत्म कर दें तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोथ नेगेटिव कैंसिल ईच अदर। उसके बाद आ जाते हैं कि फेयरली रादर, फेयरली और रादर, ठीक है। फेयरली फॉर प्लेजेंट एडजेक्टिव, फॉर प्लेजेंट एडजेक्टिव, रादर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। फेयरली पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए यूज करेंगे, रादर को अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज करेंगे। और यूजेज में फेयरली में क्या होगा कि ए या एन आर्टिकल पहले, उसके बाद फेयरली, उसके बाद ठीक है एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। यानी कि फेयरली की यूजेज में पहले आर्टिकल, उसके बाद फेयरली, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, यानी वो जो प्लेजेंट एडजेक्टिव होगा वो बाद में। लेकिन रादर में पहले रादर, उसके बाद ए एन, देन एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। यानी कि पहली बात तो वन थिंग वी शुड नोट के फेयरली फॉर प्लेजेंट एडजेक्टिव और रादर फॉर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। फेयरली में क्या होगा कि पहले आर्टिकल ए एन, उसके बाद फेयरली, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। रादर में पहले रादर, उसके बाद आर्टिकल, देन एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो किसी सेंटेंस में आप देख लेते हैं यहाँ पे, इट वाज अ फेयरली गुड बुक, इट वाज अ फेयरली गुड बुक, ठीक है। तो आर्टिकल फेयरली, उसके बाद पॉजिटिव यानी कि प्लेजेंट एडजेक्टिव। नीचे वाले में के
कोई भी सेंटेंस लिख लें कि इट वाज रादर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि इट वाज रादर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम के रादर देन आर्टिकल, उसके बाद दिस इज अनप्लेजेंट एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है। मच और वेरी, वेरी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मच फॉर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि वेरी को प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यूज करेंगे और मच को पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज करेंगे। दिस इज कि इट इज वेरी सरप्राइजिंग न्यूज फॉर मी, ठीक है, कि इट इज वेरी सरप्राइजिंग न्यूज फॉर मी, इट इज वेरी सरप्राइजिंग, तो दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल में आ जाते हैं कि इट वाज द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, तो इट वाज मच सरप्राइज्ड, इट वाज मच सरप्राइज्ड एट हेयरिंग, तो कुछ भी बाद में सेंटेंस एट हेयरिंग द न्यूज वगैरह कुछ भी, ठीक है। यानी कि इट वाज मच सरप्राइज्ड एट हेयरिंग द न्यूज, ठीक है। यानी कि मच इज यूज्ड फॉर द पास्ट पार्टिसिपल, इट वाज मच सरप्राइज्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये सरप्राइजिंग, तो दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे वेरी और यहाँ पे मच का यूज होगा। उसके बाद एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली में आ जाते हैं कि एट प्रेजेंट के मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, उसके बाद प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली, ठीक। एट प्रेजेंट मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली, तो एट प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के लिए है कि फॉर प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंटली ज्यादातर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। यानी कि एट प्रेजेंट जो होगा वो प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली, ये प्रेजेंटली और शॉर्टली ये ज्यादातर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए यूज होते हैं। और प्रेजेंट टेंस ये एट प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल हो या कंटिन्यूस हो तो उसमें यूज होगा। जैसे कि प्रेजेंटली ही इज इन द रूम, प्रेजेंटली यहां पे लिखते हैं कि प्रेजेंटली ही इज इन दी रूम, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, तो ये प्रेजेंटली ही इज इन दी रूम, तो यहाँ पे ये प्रेजेंटली यूज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंटली फ्यूचर टेंस को शो करेगा, तो दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। तो इस प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंटली की जगह हम एट प्रेजेंट लगाएंगे कि एट प्रेजेंट, ठीक है। ही इज इन दी रूम, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। अदरवाइज ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये देख लें कि ही विल कम बैक, तो ही विल कम बैक तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट यूज नहीं होगा, उसमें वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए हम प्रेजेंटली ही यूज करेंगे, तो यहां पे होगा प्रेजेंटली, ठीक है। दिस वाज द मोस्टली अबाउट द यूजेज ऑफ एन एडवर्ब, ये हमारा लेक्चर था एडवर्ब की यूजेज के बारे में।
ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने भी आपको कोई किसी भी फ्रेंड्स को किसी को भी अगर कोई चीज़ पूछनी हो रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर तो काइंडली ये मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर किसी ने भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो वरी, नो टेंशन, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप मैसेज नहीं कर सकते या नहीं पूछ सकते। यू आर माई फ्रेंड्स, कोलीग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाट एवर यू मे अंडरस्टैंड। ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो, अगर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो इन लेक्चर से रिलेटेड तो काइंडली आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। 034602052006, उसके बाद है 030287802227। ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।